8 घंटों तक राबता न होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा है कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई। सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राबता न होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के बाद मुतादिद PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी। जैन कुरैशी, शेख वकास, अकरम साहबजादा, हामिद रजा, आमिर डोगर, अवैस अहमद चट्ठा, शाहिद खटक, नसीम अली शाह, यूसुफ खान पीर की शाम से पार्लियामेंट हाउस में रुके हुए थे। पुलिस का कहना है कि अरकान को पार्लियामेंट की काबीना गेट से बाहर आते हुए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार रहनुमा थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल, आज जिले अदालतों में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर FC और पुलिस तैनात। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना नू, संगजानी और थाना सुंबल में मुकदमा दर्ज हैं। जहाँ तक अब हालात खराब करने की बात है, हम तो नहीं खराब करना चाह रहे। इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान और आवाम के लिए। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और एस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ाने के लिए बाय डिजाइन कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जैसे कि वो कर रही है, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि इनका तो मफाद ही इसी में है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हो, तलखियां हो, ताकि एक सियासी स्पेस मिले और उस स्पेस को ये फिल कर सके। हुकूमत तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ाने की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। इनका मफाद इसी में है कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान दूरियां और तलखियां हो ताकि इन्हें स्पेस मिले। हम हालात खराब नहीं करना चाहते। बानी PTI ने बार बार कहा कि मुल्क की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि पंजाब इनका नहीं, पंजाब पाकिस्तान के अवाम का है। जिस दिन बानी PTI कहेंगे हम लाहौर में जलसा करके दिखाएंगे। जलसे में काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए भी हैं तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होते ही MNAs को पकड़ना ठीक नहीं। संगजानी जलसे में NOC की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाया जा रहा है। इंतजामिया ने तमाम वो इकदाम किए कि NOC पर अमल ना हो सके। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि चेयरमैन PTI गौहर खान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी स्पीकर की कमजोरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जिस तरह गिरफ्तारियां की गईं, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की बड़के मारी थी, एक दिन गुजर गया है। ख्वाजा आसिफ ने तंजिया कहा कि सुना है उन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही छुप गए, असेंबली से बाहर नहीं आ रहे। सियासी वर्कर हो तो दलेरी से गिरफ्तारी दो। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का फ्लोर पर एहतजाज, कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ, मगर कल रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। कल रात हमारे अरकान ने पनाह ली, पार्लियामेंट में छुपते रहे, मस्जिद भी अरकान को पनाह ना मिल सकी। आज इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024, कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के कवायद 2007 में तरमीम पेश की जाएंगी। असम्बली इजलास के एजेंडे में मुख्तलिफ करारदादें, तहरीक और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता शब इशाइये में इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर तलब। इस्लामाबाद जलसा, रहनुमाओं की गिरफ्तारी और दीगर उमूर पर गौर होगा।
बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में नाकामी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी अक्टूबर तक मौखर होने का खदशा। हुकूमत को इस हफ्ते दोस्त ममालिक और कमर्शियल इदारों से $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करना होगा। जंग और द न्यूज़ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अपना दस्तखत शुदा लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भेजना होगा, जिसमें $7 अरब की मंजूरी की दरख्वास्त के साथ तमाम शराइत की तामील का वादा भी किया जाएगा। अब तक पाकिस्तान 18 सितंबर 2024 तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने रेस्टोरेंट्स की नज़रसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स को किसी और जगह लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई है। फैसले में कहा गया है कि रज़ाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने के यकीन दहानी के बाद नज़रसानी दायर करना तौहीन आमेज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनौन अमल किया जाए। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। रेफरेंस में मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर बहस होगी। नया तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत भी आज ही होगी। एहतसाब अदालत ने केस नैब से स्पेशल जज सेंट्रल 1 अदालत को भेजा था। ड्यूटी जज समाअत करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती इदारे मुल्जिमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील असमा बुखारी ने कहा, फलक जावेद परसों के इस्लामाबाद जलसे में मौजूद थी। FIA गिरफ्तार करना चाहती तो जलसे से गिरफ्तार कर सकती थी। अदालती कार्रवाई के बाद फलक जावेद ने इस कोर्ट के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हमारी सोसाइटी में ये इशू है। बातों से पता चल जाता है हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमें जिससे नफरत है इस मर्द और औरत के बारे में वीडियो बनाते हैं। ये हमारा अलमिया बन चुका है। हम फिर तफ्तीश नहीं करते कि सच है या झूठ, बस शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है। वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया। वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है और फैज़ किया कि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया। आपको याद होगा सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी PTI को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है। हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है। उसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। फैसल वावड़ा ने कहा कि बानी PTI जिस इतवार का जिक्र कर रहे थे वो इतवार 23 अक्टूबर 2022 को आई और उस इतवार केनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ चुका है। एमल वली खान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। पहले तो ये सारा बाग था, नदी तो उधर था, तो ये बाग है, ये सारा बाग है, ये चेरी है, ये दरख्त, सारा दरख्त मत सारा गया है। ना खेमा है, ना रास्ते मास्टर, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। इनका नुकसान हो गया, हमारा सब कुछ पानी में बह गया। मॉनसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ज़ियारत के हरे भरे बागात उजड़ गए। सेब, चेरी और अंगूर से लदे दरख्त सैलाबी रेलों में बह गए। काश्तकारों और जमींदारों को भारी नुकसान। सैलाब से मुतासर झलमक्सी के इलाके गंदावा में बिजली सप्लाई मुअत्तल है। शहर में पीने के साफ पानी की भी किल्लत। शहरियों का बुरा हाल।
लिया की तहसील करोड़ लाल एहसन के इलाके में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाजी धरना। गुज़श्ता रोज से जारी एहतजाज के बायस इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। डीपीओ डिप्टी कमिश्नर के पुलिस एहलकारों से मुज़ाकरात नाकाम। धरने में जिला करक, बनू, टांग और डीआई खान के पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान 5 पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो चुके हैं। गैर महफूज और दूर दराज वाक़े थाना बरागी खत्म करने का भी मुतालबा। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के इलाकों पंजाब कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शाहीन कॉम्प्लेक्स और माड़ीपुर हॉक्सपे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक जाम होने से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि आधी रात और फजर के वक्त भी बिजली बंद कर दी जाती है। गजा में खैमा बस्ती पर इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद, 60 अफराद जख्मी। वज़नी बमों के इस्तेमाल से महफूज करार दिए गए अलमवासी टैंक कैंप में 30 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। लाशों की तलाश में मुश्किलात। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शिमाली गजा जाने वाले UN अमले को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों को बुलडोजर्स से नुकसान पहुंचाया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से शहीद अमरीकी कारकुन का जनाजा। महकमा खारजा का कहना है कि आयशा नूर के कत्ल की तहकीकात नहीं कर रहे। नाबलोज के 3 देहात पर इसराइली कब्जे के लिए फ़लस्तीनियों को जगह खाली करने के भी अहकाम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। गजा में बदतरीन तबाही और अमवात का सिलसिला अब रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। ताकतवर समुद्री तूफान यागी से शिमाली वियतनाम में हलाकतों की तादाद 60 हो गई। ज्यादातर हलाकतें मिट्टी के तौदे गिरने और सैलाब से हुई हैं। तूफान से शिमाली वियतनाम में एक मसरूफ पुल गिर गया, कई गाड़ियां बह गईं। तूफान यागी शिमाली वियतनाम का 30 सालों में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा कल होगा। मुबाहिसा रियासत पेंसिल्वेनिया में पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 6 बजे शुरू होगा, 90 मिनट जारी रहेगा। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत 49% है, इसलिए इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। रुकन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान की जानिब से सितारे खिदमत से नवाजा गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से खुसूसी तकरीब। एल ग्रीन ने कहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। अवाम के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होना चाहिए। पैरा ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली की वतन वापसी। इस्तकबाल के लिए कोई आला हुकूमती शख्सियत नहीं पहुंची। नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। सरगोधा में गैर कानूनी तरीके से बटेर और तीतर का शिकार। शिकारी स्पीकर से ऊंची आवाज में बटेर और तीतर की मसनूई आवाज चलाते हैं, जिसे सुनकर बड़ी तादाद में परिंदे आकर जाल में फंस जाते हैं। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं इलाके से तीतर बटेर खत्म होते जा रहे हैं, सरकार नोटिस ही नहीं ले रही। बरतानिया की शहजादी केट मिडल्टन की कीमोथेरेपी मुकम्मल। शहजादी का इजहार इत्मीनान। कहा यह साल इंतहाई सख्त था जब जिंदगी चंद लम्हों में बदल गई। दौरान इलाज ने ख्वाहिशात का इजहार करने वालों से तशक्कुर। शाही महल के मुताबिक शहजादी के कैंसर से मुकम्मल सेहतियाब होने के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी कीमोथेरेपी मुकम्मल होने के बाद सेहतियाबी के मरहले से गुजर रही हैं। रवां बरस चंद तकरीबात में शिरकत मुतवक्के है। और 60 और 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा ज़ेबा की सालगिरह का दिन। हकीकी जिंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।